हेलो यूट्यूब फैमिली। रुद्राभिषेक हो चुका है और हम लोग अब आ गए हैं घर पे। चाय आई भी बनाई थी चाची जी ने, तो चाय मैंने सबको पिलाई थी। मंदिर में भी जितनी लेडीज आई थी भजन में उनको चाय पिलाई थी। बाकी घर में जितने लोग थे सदस्य सबको चाय पिला के हम फ्री हो चुके थे। और ये डेकोरेशन की तैयारी कर रही हैं दीदी। तो मैंने दीदी इसका बोला था, मैं दीदी आप डेकोरेशन की तैयारी करना अपने तरीके से। तो बोली ठीक है भाभी। ये छपी दीदी हैं जिनको मैंने डेकोरेशन की सौंपी थी कि आपको डेकोरेशन कैसे करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो बोली थी ठीक है। अंजलि जी हैं, भैया से करी थी बात कि कितनी देर में आ रहे हो, क्योंकि यथार्थ भी काफ़ी परेशान कर रहा था, वो भी काफ़ी रो रहा था। उसे भी ना अब सब लोग नए नए दिखाई दे रहे थे, इसलिए। ये बाहर मौसी जी बैठी हैं, तो मैंने कहा मौसी जी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मौसी जी बोली अच्छा मैं अच्छी तरीके से बैठ जाऊँ। ये बुआ जी बैठी हैं और आंटी जी हैं, दीदी हैं, ये सब लोग बैठ के कर रहे थे बातें। तो मौसी जी बोली कि अब बना बेटा वीडियो। अब मैं अच्छी तरीके से बैठ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है मौसी जी। तो मैं मौसी जी की मैंने वीडियो बनाई है और मैं अब आ गई हूँ ये ऊपर, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी थी, छोले और सूखी सब्ज़ी और चावल थे। बाकी मिठाई थी और बनी रही थी पूड़ियाँ। तो दीदी पूड़ी सेक रही थी, चाची ने आटा लगाया था दीदी चाची ने। और बाकी मैंने मंदिर का सारा सामान लेके आई थी। तो दीदी वो चाची जी पूड़ी उड़ी बेल रही थी। सामने की भी दीदी आ गई थी, वो भी हेल्प करा रही थी। बाकी अभी रात का समय हो गया है। ये केक कटिंग का तैयारी हो रही है। बाकी डेकोरेशन दीदी ने और निया दीदी भी आ गई थी, तो दोनों ने करी थी। अंजलि जी तो जा चुकी थी क्योंकि वो हाथरस से आई थी और उन्हें दूसरे दिन ड्यूटी भी करनी थी, तो वो तो केक कटिंग में शामिल नहीं हो पाई थी। वो पहले निकल गई थी भैया और बुआ ने। बाकी देखो क्या शिवाय और पापा दोनों सेम ड्रेस में है। मैं ये कह रही थी मम्मी शिवाय से वैसे और पापा दोनों सेम ड्रेस में है। ये दीदी और जिया जी सब लोग खड़े होकर कर रहे थे फोटो क्लिक। और मुझे मिला था एक इतना अच्छा सरप्राइज़, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा शिवाय के बर्थडे पर। लाइफ टाइम तक याद रहेगा। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले आए थे मौसा जी, तो मुझे पापा जी बोले कि मौसा जी आ गए ऊपर जाके जो ऊपर थे। तो उन्हें मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो मैं एकदम नीचे आई, मैंने देखा, मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई। और उसके बाद मौसा जी बोली कि मौसी भी आ रही हैं। मैंने अरे वाह, ये तो डबल सरप्राइज़ है मेरे लिए। मैं वो काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। और शिवाय कर रही थी ये डांस। तो शिवाय के नानी नाना जी भी आ गए थे। तो शिवाय का भाग्य था, उम्मीद नहीं थी कि मौसा जी को छुट्टी भी मिलेगी। ड्यूटी करके ही आए थे वो, और सेकेंड डे भी उन्होंने ड्यूटी ही की थी। शाम को आए थे, लेट हो गए थे। ये मौसी जी हमारी और उनकी सास थी। बाकी सब लोग कॉलोनी के भी बच्चे आ गए थे, सामने वाली दीदी थी, काफ़ी लोग थे आ गए थे। ये सब वेट कर रहे थे केक कटिंग का। मैं आ गई थी यहाँ थाली लगा के, क्योंकि पहले तिलक होता है उसके बाद केक कटिंग होती है। तो शिवाय को मैंने नैस दे दिया था, वो उसे पकड़ रहा था, लेकिन उसने जब ही मम्मा को देखा ना तो मम्मा ही कूदी चाहिए उसे। और ये एक दो हमने फ़ोटो क्लिक किए थे पहले केक कटिंग से पहले, फिर केक कटिंग के बाद तो फ़ोटो क्लिक हो ही नहीं पाए थे। तो केक कटिंग से पहले हो गए थे एक दो, वही फ़ोटो क्लिक हो पाए थे। उसके बाद तो एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको घर जाने की होती है ना, और बच्चों को भी लगता है कि हम अपने घर चलें। बाकी सबको लगता है कि अब केक कटिंग हो गई तो अब घर चलें, क्योंकि उसके बाद फिर खाने आने की व्यवस्था होने लगी थी। और सब लोग कह रहे थे कि हम भी चलें, टाइम भी ओवर हो गया था। तो एक दो फ़ोटो जो दीदी के साथ, मौसी जी के साथ और दीदी, फिर उनके साथ 3-4 फ़ोटो हमने ऐसे क्लिक किए थे। बाकी काफ़ी सारे फ़ोटो ले गए थे काफ़ी सारे लोगों के साथ। फ़ोटो में ही यादें हो जाती हैं, हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। कि मैं युवराज से कह रही थी, मैंने युवराज मैं तो ये बाद में लूँगी, पहले केक कटिंग होगी तब मैं गिफ्ट लूँगी। क्योंकि कर रही है तिलक, क्योंकि मतलब बहन तिलक करती है फिर बुआ करती है। तो ये बुआ जी तिलक कर रही हैं उसका, शिवाय का। दोनों चीज़ों ने तिलक किया था।
शिवाय भी देख रहा है। वो बड़ा खुश था, म्यूजिक चला तो उसको भी ना काफ़ी डांस आ रहा था। कि डांस उसने किया था तो वो वीडियो नहीं बन पाई, कुछ वीडियो बीच में नहीं बन पाई हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ रह गई थी वीडियो। ये फ्लावर लाए थे, ये फ्लावर जलाया था, लेकिन एक फ्लावर एकदम जलता है ना, खिल जाता है, वो नहीं हुआ था, फिर ऐसे ही जलता रहा था। इसमें हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, भैया बता रहे थे। भाभी इसमें अंदर से ना हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, जब तक ये जलता रहेगा तब तक इसमें ख्याल रहती है। शिवाय को दीदी बोली कि नीचे खड़ा होकर के ही केक कट करो। उसको मैंने जैसे ही नीचे उतारा ना, उसको ऐसा लगा कि मम्मी छोड़ के मुझे जाने वाली है, और वो गोदी में शांत था, अब ये रोने लगा। पहले इसको चुप किया, फिर इससे केक कटिंग करवाई। तो पहले तो ये देख रहा था, फिर सबने एकदम क्लैप किया, हैप्पी बर्थडे बोले, तो ये ना काफ़ी तेज़ रोने भी लगा। फिर मैंने उसे गोदी लिया तो ये फिर शांत हो गया था। दादी दे रही थी शिवाय को लिफाफा, शिवाय की ड्रेस भी आ चुकी थी, तब लिफाफा, और उसने थैंक यू हटा दिया था। और उसका कैप लेके आई थी मैं लगाने के लिए, बड़ा बैलून लाई थी लगाने के लिए, ना तो बड़ा बैलून इसका लग पाया था, ना ही कैप भी लगाना मैं ना भूल गई थी। इतना प्यारा कैप था, मैं लेके आई थी और मैं कैप लगाना भूल गई। जब केकिंग कटिंग हो गई, सब फ्री हो गए, तब मुझे सामने कैप दिखाई दिया, तो मुझे याद आया मैंने गिल्लो में सिवाय का कैप ही भूल गई लगाना। फिर क्या आया, फिर मैंने इसके कैप लगा के फिर मैं इसको पूरे घर में घुमाया। मैंने कहा मैंने भाई कैप तो आ गया है, मैंने अब इसे लगा ले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो इतना छोटा कैप है, नेक्स्ट ईयर भी वो अब लगेगा तो आसान ही। मैंने कहा शिवाय को केक खिलाई जा रही थी, शिवाय को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि खाने को मिल रहा है, और गोदी में किसी के नहीं जा रहा था। मनो बोली कि मम्मी मुझे दे दो, मैंने यहाँ ले लो, लेकिन गोदी में किसी के जाने को तैयार नहीं था। मैंने कहा एक नाना नानी के साथ भी फ़ोटो हो जाए, तो फिर मैंने कहा मृदुल फ़ोटो खींच, लेकिन मेरे मृदुल के साथ फ़ोटो नहीं हो पाया है, शिवाय का एक भी। ये शुरू हो गया है डांस की, केक कटिंग हो गई थी, तो बुआ जी, शिवाई की ताई जी और उसकी बहनें मौसी सब लोग कर रहे थे डांस। मेरा भी काफ़ी मन था डांस करने का, लेकिन बस यही था कि कोई आ रहा था कोई जा रहा था, तो मैं उसी में लगी थी। हाँ किया तो मैंने डांस थोड़ा बहुत ही कर पाया था, बीच में ज़्यादा नहीं कर पाया था। जो मन होता है ना पूरा, उसके तरीके से डांस नहीं होता है। कहते नहीं अपना फंक्शन होता है तो हम लोग नहीं एंजॉय कर पाते हैं, तो ये काम में व्यस्त रहती है इतना। साहू जी ने भी किया था शिवाय का डांस, मैंने साहू जी का तो डांस पहली बार देखा है। उनकी शिवाय की बहनों ने, मौसी ने, बुआ जी ने, सब
ऐसे सारे कर रही थी और मैंने शिवाय का एक कैप लगा दिया था। मैंने एक कैप लगाया घूमने। हाँ, मौसी ये कह रही थी एक फ़ोटो क्लिक कर लेना, लेकिन नहीं कर पाया था फ़ोटो क्लिक, क्योंकि मेरे फ़ोन का पता ही नहीं था कहाँ पे है और इतना माइंड में भी नहीं रहा था कि लाओ एक फ़ोटो इसका कैप लगा के और क्लिक करवा लूँ। मुझे याद रहेगा कि हाँ ये कैप लेके आए थे। केक कटिंग पे नहीं लग पाया था, लेकिन मैंने बाद में लगाया था कैप इसके लिए। अब मेरा मन था तो मैं भी आ गई डांस करने। मैंने कर लिया था यहाँ पर डांस स्टार्ट। फिर मुझे याद आया, मैंने जिया जी को बुलाया जाए, कि जिया जी काफ़ी अच्छा डांस करती हैं। मैंने पादी जी से बोला कि मैं जिया जी को बुला के लाऊं, जिया जी को बुलाने, लेकिन पता नहीं मुझे भी याद नहीं है कि किस लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, या उन्होंने ये बोला था कि मैं खुद बुला के लाऊं जिया जी को। शिवाय भी देखो काफ़ी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, ये गोदी में लेके शिवाय करा रहा है डांस, और काफ़ी मस्त है। और श्रेयस को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, मैं खाना खिलाऊंगा मम्मा, मैं ये करूँगा। और डांस भी काफ़ी कर रहा था, काफ़ी एंजॉय किया था उसने। बच्चों को होता ही है, किसी का बर्थडे होता है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। मैं लेकर आई थी जिया जी को, मैंने किया था फिर जिया जी के साथ डांस। काफ़ी बड़े हैं, नंदू ही हैं मेरे। हाँ जिया जी काफ़ी अच्छा डांस करती है। मैं लेके आई थी मौसी को, मैंने मौसी आप भी करो डांस। मौसी कह रही मैंने हाँ क्यों नहीं। तो मौसी बोली पहले मैं नौछावर करती हूँ सबकी। तो मौसी ने सबकी नौछावर की थी, जितने भी लोग डांस कर रहे थे सबकी नौछावर करके सबको पैसे दिए थे। और उसके बाद मौसी ने भी डांस किया था, लेकिन खाने आने की फिर तैयारी हो रही थी, ऊपर दीदी खाना बना रही थी और ऊपर चली गई थी चाची भी ऊपर चली गई थी। सासू माँ कर रही थी मतलब नौछावर। मैंने तो डांस ना चलते फिरते ही किया था, कहीं निकल के जा रही तो डांस कर रही, आ रही तो डांस कर रही। किसी तरीका होता है ना मन से करने का, वो नहीं कर पाया था मैंने। हम लोगों ने काफ़ी लेट खाना खाया था। जिया जी आए थे, उसके बाद जिया जी के साथ खाना खाया था मैंने। तो थकान इतनी हो गई थी कि फिर डांस करने का मन ही नहीं किया। दीदी भाई साहब घर चले गए थे, दीदी जी अपने घर चले गए थे। फिर उसके बाद पापा जी ने चाय बनाई थी सब लोगों के लिए, बुआ जी मौसी जी के लिए, मेरी मौसी मौसा जी सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हम सब ने फिर चाय पी के तो उसके बाद सो गए थे। और सो के मतलब सुबह की इतनी भागा दौड़ी हो गई थी, इतनी थकान हो रही थी शरीर में कि पता ही नहीं रहा था कि कहाँ हैं हम। इतनी अच्छी नींद आई थी रात में, क्योंकि सुबह से
मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी कि कल क्या कैसे होगा, लेकिन भोले बाबा ने खूब अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया था। हाँ, कुछ मेरे से गलतियाँ हुई थी और आगे अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए काफ़ी मुझे सीख भी मिली थी कि आदमी गलती होती है तभी कुछ सीखता है। तो काफ़ी सीख मिल गई है मुझे इस प्रोग्राम से, क्योंकि ये तो मेरे फर्स्ट टाइम ही हुआ है। क्योंकि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो लॉकडाउन था, सेकेंड एनिवर्सरी थी तो लॉकडाउन रहा था, तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं पाया था एनिवर्सरी का भी। और ये शिवाय का बर्थडे था तो इसलिए शिवाय का फर्स्ट बर्थडे था, तो खूब अच्छा प्रोग्राम हो गया था, खूब अच्छी तरीके से हो गया था। मैं ये टेंशन में थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अकेले तो नहीं, लेकिन हाँ, सब लोगों ने काफ़ी हेल्प करवाई थी। सब लोगों की हेल्प से ही ये इतना अच्छा हो गया था। कुछ गलतियाँ भी हुई थी मेरे से, लेकिन हाँ, ये है कि आगे अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तो चाची जा रही थी, फिर मैं उनके लिए खाना वाना पैक करने में लग गई थी। बाजा जी के फ्रेंड थे, उनके वाइफ भी आई थी और काफ़ी लोग आ चुके थे घर पर, तो सबको खाना वाना खिलाना, हमारे मृदुल ने तो सबको खाना खिलवाया था। अब ये कह रही थी कि भोले बाबा ने आ गया, वो नहीं आता तो पता नहीं कैसे। वो तो सब जाता है, लेकिन हाँ, ये थी दिक्कत होती, कम से कम मैं टेंशन फ्री तो थी उस समय कि हाँ, मृदुल है, वो देख रहा है सब कुछ, और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि किसको कैसे। उस समय जब मृदुल नहीं था तब मुझे खाना भी देखना था कि कैसे किसको खिलाना है, क्योंकि बच्चे खिला रहे थे छोटे छोटे से, और भी ऊपर नीचे भागा दौड़ी काफ़ी हो रही थी उस समय। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।